नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेघास अपडेट में। अगर आप एक सीबीएसई स्टूडेंट है या एक पेरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीएसई ने 2026 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जो सीधा आपके बच्चे की पढ़ाई, आपके बच्चे के एग्ज़ाम्स और आपके फ्यूचर को और बच्चे के फ्यूचर को अफेक्ट करता है। तो एंड तक देखते रहिए और बने रहिए। सब कुछ कवर किया है मैंने। चलिए शुरू करते हैं। हम इस पूरी वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसको मैंने 4 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट पैटर्न की। सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो असेसमेंट पैटर्न में बदलाव आया है। पहले स्टूडेंट का इवैल्यूएशन सिर्फ फाइनल बोर्ड एग्जाम्स पर होता था, लेकिन अब सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। इसका मतलब सिर्फ रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। अब आपको कंसेप्ट को समझना होगा और उन्हें अप्लाई करना होगा। एमसीक्यू केस बेस्ड स्टडीज़ को, सोर्स बेस्ड स्टडीज़ को अब क्वेश्चन पेपर का बड़ा हिस्सा माना गया है। तो अगर आप अभी भी सिर्फ टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी को बदलने का वक्त अब आ गया है। जानते हैं सेकंड पॉइंट को, सिलेबस अपडेट। सीबीएसई ने 2026 में कई सिलेबस को बदलाव करा है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो इररेलेवेंट आउटडेटेड सिलेबस था उसको रिमूव किया है और विद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड रेलेवेंट टॉपिक्स को ऐड भी किया है। खासकर ये चेंजेस सबसे ज़्यादा जो हुए हैं वो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में हुए हैं। ये स्टूडेंट के लिए एक्चुअली अच्छी खबर है, क्योंकि ये अब फोकस बेस्ड स्टडीज़ बन गई है। अब हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे और रियल वर्ल्ड की नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग पे वर्क कर रही है। मेरी एडवाइस हमेशा यही रहेगी कि आप सीधा सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से डाउनलोड करें, अपने क्लास के हिसाब से अपना सिलेबस डाउनलोड करें और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करें। आइए जानते हैं एग्ज़ाम्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब एग्ज़ाम्स 2 लेवल एग्ज़ाम सिस्टम बना दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। ये पहले मैथमेटिक्स में ऑलरेडी चल रहा था, लाइक बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स आप चूज़ करते थे, लेकिन अब ये कंसेप्ट को बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक्सपेंड कर दिया है। अब इससे स्टूडेंट को फ्रीडम मिलती है कि वे कौन से करियर गोल्स में के हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल को चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियर पर्सन अगर तैयारी कर रहा है या कॉम्पिटिटिव बच्चा उसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपना लेवल हायर रखेगा। वेयर एज किसी को किसी और के पर्पस के लिए पढ़ाई करनी है, मे बी आर्ट्स के लिए, तो आप अपना लेवल को थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। इससे आप अपना स्ट्रीम के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं और बेसिक लेवल और कब आपको हायर लेवल पे जाना है इसकी फ्रीडम भी मिलती है। ये सोच समझ कर चूज़ कीजिए, क्योंकि 10th और 12th के बाद अगले कदम को दर्शाता है और ये कह सकते हैं कि 10th और 12th के अगले कदम के लिए अफेक्ट करता है। तो चूज़ वाइजली इन दैट केस। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा चेंज हो रहा है वो है डिजिटल लेवल पे। आज हम डिजिटली कितना इन्वॉल्व हो सके हैं, डिजिटल एंड स्किल इंटेरिगेशन के ऊपर वर्क करा जा रहा है। सीबीएसई डिजिटल लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर भी जोर दे रहा है। कोडिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वोकेशनल सब्जेक्ट को अब सीरियसली लिया जा रहा है। अब ये सब ऑप्शनल नहीं है, ये एजुकेशन का कोर पार्ट बन रहे हैं। तो अगर आपका स्कूल ये सब्जेक्ट्स को ऑफर करता है तो इन्हें सीरियसली लीजिए। आज की दुनिया में ये स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बल्कि सक्सेस का दरवाज़ा भी यही खोलते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वो इतना इम्पैक्टफुल अब नहीं रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक समरी देना चाहूँगी कि हमारे में क्या क्या चेंजेस आए। 4 चेंजेस आए हैं। पहला, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हो गया है। सिलेबस अपडेट कर दिया है, आउटडेटेड को बिल्कुल रिमूव कर दिए। 2 लेवल एग्जाम्स को अब ज़्यादा चॉइस में रखा गया है और डिजिटल एंड स्किल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ्यूचर है और उसको इम्पोर्टेंस भी करें। एक स्मार्टर और ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम की तरफ अब सीबीएसई बढ़ रही है। एक स्टूडेंट के तौर पर आपको भी उसके साथ चलना होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेघास अपडेट को सब्सक्राइब करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को सब्सक्राइब देखने के लिए लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।